औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Sohaib Ashraf. I am a student of class 8 at Ramal Public School, Talpura. Dear audience, today we are going to discuss an important chapter in our mathematics, that is geometry. What is geometry? Geo means, first this part, geo means earth. And metry means measurement. Thus we can say that geometry means measurement of earth. क्या आप जानते हैं कि geometry कहाँ start होती है? Geometry starts from a point. What is point? A point is a small dot marked on a paper which shows exact location of any place or anything. Point. Point जो है, it shows location. Like this. Point ऐसा होता है. ऐसा point होता है. और क्या आप जानते हैं कि point is a dimensionless figure. Why is it dimensionless figure? Because it has no length, no breadth, and no height. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं line के बारे में. साथ ही साथ जो line होती है, ये कोलिनियर पॉइंट्स की बनी होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, ना कि नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर ऐसे बने होते हैं, ऐसे. और हमें जानना है कि लाइन क्या होता है. A line is a straight path which has no endpoints, or we can say which extends on both sides. No endpoints. Endpoints. For example, अगर ये एक लाइन है, यहाँ पर आपको कोई एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है? No. ये एरो क्या शो करता है? ये यहाँ पर भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ से भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है. इसके बाद है लाइन सेगमेंट. Line segment is also like line. It's also straight bar. ये दो एंड पॉइंट्स हैं. इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, उसके ऐसे दो एंड पॉइंट्स. ना यहाँ से एक्सटेंड होती है, ना ये यहाँ से एक्सटेंड होती है. इसके बाद है ray is also a straight bar. Ray is also a straight bar, but having starting point, but no end point. Having starting point, no end point. For example, ऐसे सनलाइट रेज होती है, वो भी ऐसे सन होता है, ये भी ऐसे रेज डालता है. यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से इंफिनिटी तक जा सकते हो. और दूसरी एग्जांपल है टॉर्च. ये भी रेज है. और इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है. व्हाट इज एंगल? क्योंकि जो एंगल है वो ही रेज की बनी होती है. एंड एंगल इज अ फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ टू रेज and or we can say two arms when they meet at a common point, and that common point is known as vertex. Let me show you how to make an angle. देखिए, यहाँ पर मैंने एक रे को लाया, यहाँ पर है ये कॉमन पॉइंट है. इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. और ये रे, या हम इसको कह सकते हैं ये आर भी कहलाता है. जब हमने एंगल भी पढ़ा और ये पॉइंट्स सारे कुछ कवर कर लिया है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने वाले. टाइप्स ऑफ एंगल जो है, इससे स्टार्ट होता है एक्यूट एंगल्स. किससे होता है? एक्यूट एंगल्स. Acute angle is a type of angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree. ये याद रखना है. ये ऐसे होता है, ऐसे होता है. और यहाँ पर जो मेजर है, ये कुछ भी हो सकता है. हम लेंगे 70 डिग्री. ये क्यों एक्यूट एंगल है? क्योंकि जो इसका मेजर है वो लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन
0 degree है. In simple words, we can say that all angles that lie between 0 degree to 90 degree are called the acute angles. इसके बाद है right angle. Right degree. जो right angle होता है, its measure is exactly 90 degree. 90 degree. या परपेंडिकुलर होता है. That जो परपेंडिकुलर होता है, इसका मेजर भी 90 डिग्री होता है. ये ऐसा भी होता है. ऐसा होता है या ये ऐसे भी हो सकता है. इसी तरह भी हो सकता है. लेकिन वो 90 डिग्री होना चाहिए. मतलब फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक राइट एंगल है. और इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. Obtuse angle is a type of angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree. Greater than 90 degree but less than 180 degree. जैसे ये, अगर ये 90 है, ये बेस से, अगर ये 90 है, इससे ज्यादा कहाँ पर जाएगा? ये यहाँ पर जाएगा. ये 90 डिग्री होगा और ये इससे ज्यादा होगा. और ये जो है, ये 180 डिग्री होगा. ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. इसके दरमियान, इसके बीच में जो भी एंगल पड़ेगा उसको हम कह लेते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल. 90 और 180 में हम कोई भी एंगल ले सकते हैं. ये 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है. इधर हमें जो होगा. उसके बाद है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज एंगल whose measure is exactly 180 degree. यहाँ पर भी मैंने बताया जो ये है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है. ये ऐसे होता है. ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है ऐसे, ये वर्टिकली भी हो सकता है. चलिए, हमारी मर्जी है. उसके बाद है जब हमने स्ट्रेट एंगल भी पढ़ा, उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जैसा यहाँ पर आता है, पहले एक्यूट है, उसके बाद राइट है 90 डिग्री के बराबर, उसके बाद इससे ज्यादा आया 90 से ऊपर. यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, स्ट्रेट एंगल से ऊपर जाएगा एक, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. और जो रिफ्लेक्स एंगल है, इट्स मेजर इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री. इसके दरमियान इसका मतलब मेजर होगा. लेट मी शो यू. अगर ये 180 डिग्री है, यहाँ पर है मोमेंट पॉइंट, ये बेस है यहाँ पर. अगर ये 180 डिग्री है, इससे ज्यादा कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा. ऐसे जाएगा. और जो ये है, ये बिटवीन होगा 180 टू 360 डिग्री. ये हो सकता है 220 डिग्री हो सकता है, 230 डिग्री हो सकता है. ये हमारी मर्जी है. यहाँ पर भी रिफ्लेक्स एंगल आया और यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज एंगल आया. इसके बाद आएगा एक एंगल जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल. Complete angle. Complete angle is an angle whose measure is exactly 360 degree. Yes, sir. Over man. जो सर्कल है वो भी 360 डिग्री होता है. वो भी 360 डिग्री होता है. इसका मेजर भी 360 डिग्री होता है. अब हमने पढ़ लिया है एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है. ये सारे हमने कवर किया है. इंशाल्लाह we will in next video we will discuss about circle and its parts. Thank you.